इस तरीके से किसी चार्ट को बिना किसी इंडिकेटर की मदद से अच्छे से एनालाइज करता हूँ और उसमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बना लेता हूँ। आइए सीखते हैं इस चार्ट को लाइव एनालाइज करके। कंपनी का नाम है एक्सो नोबल इंडिया। पहला नियम यही है कि हम सिर्फ फंडामेंटली अच्छी कंपनी चुनते हैं, तो एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी हमने यहाँ चुनी है जिसका चार्ट हम एनालाइज करेंगे। ये करीब 1 साल का चार्ट आपके आ गया है, लेकिन एकदम देखने में इसमें कुछ समझ में आएगा नहीं आपको। तो सबसे पहले आप काम करेंगे, इसको जूम आउट कर लेंगे। जूम आउट करने से ये होता है थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में एक बेटर पिक्चर आपको दिखती है पूरे ओवरऑल क्या ट्रेंड चार्ट के साथ चल रहा है। अगर मैंने देख लिया है 2016 से लेकर अभी तक का ये, तो क्लियरली विजिबल है एक अप ट्रेंड है, बहुत क्लियर सा। उस अप ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर के जो ये पीक पॉइंट्स हैं, ये 4 पीक पॉइंट्स 1 2 3 और ये 4, ये मुझे लगता है एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दूंगा। अब ऊपर की ट्रेंड लाइन मैंने मार्क कर दी है, उसी तरीके से नीचे की ट्रेंड लाइन भी मार्क कर दूंगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 3 से ज़्यादा पॉइंट सेम लाइन पे मिलने चाहिए, तो यहाँ दोनों ही केस में मुझे 3 से ज़्यादा पॉइंट मिले, इसके सपोर्ट पे भी और रेजिस्टेंस पे भी। सपोर्ट पे आप देखेंगे तो मल्टीपल पॉइंट्स में मिले, पर एक बार यहाँ पे सपोर्ट तोड़ के स्टॉक नीचे निकला था, तो इसको हम थोड़ा क्लोजली देखते हैं। थोड़ा पास से अगर आप इसे देखोगे तो जब ये सपोर्ट तोड़ के नीचे निकला था उसके बाद से तेजी से स्टॉक ऊपर भागा, यानी कि एक वी शेप रिकवरी इसमें थी। अगर रिकवरी आप देखेंगे टोटली कितनी हुई, तो करीब 40% की रिकवरी थी करीब 150 दिन के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो ऐसा कभी भी अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटता है और उसके बाद वी शेप रिकवरी तेजी से दिखाता है, तो इससे हमें पता चलता है उस सपोर्ट के नीचे काफ़ी अच्छा सा बाइंग जोन है, इसलिए वहाँ नीचे ज़्यादा देर स्टॉक रह नहीं पा रहा है और वापस से उस जोन के अंदर ही एंटर कर रहा है। उसके बाद भी अगर आप नोटिस करेंगे तो मल्टीपल टाइम इस सपोर्ट पे यहाँ पे स्टॉक बाउंस किया था, 1 2 3 4। अभी करंटली भी अगर आप देखेंगे तो इस सपोर्ट पे बाउंस करके स्टॉक निकल गया है। तो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं आगे बढ़ते टाइम। फिर से मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लूंगा। जूम आउट करने के बाद अगर एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स यहाँ पे लगे हैं, 2 पॉइंट्स यहाँ पे लगे हैं और यहाँ पे एक पॉइंट है। ये मुझे लगता है सारे पॉइंट्स जो है एक ही लाइन में फॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक और एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लूंगा। ये स्ट्रेट वाली रेजिस्टेंस लाइन होगी, इसको भी हम थोड़ा जूम इन कर लेंगे। जूम इन करने के बाद आपको बेटर दिख रहा होगा, यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुआ है, यहाँ भी मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस हुआ है। अगर चार्ट पैटर्न वाली वीडियो आपने मेरी देखी होगी तो इसको आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ थोड़ा क्लोजली अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें और आपको पैटर्न्स दिखेंगे, जिसे क्लोजली देखने के बाद मुझे समझ आता है कि यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस इसका है। इसमें भी एक बड़ा सा कप और एक हैंडल यहाँ पे बन रहा है, चाहे इसको भी आप रिवर्स हेड एंड शोल्डर समझ सकते हैं। तो एक कप एंड हैंडल के अंदर एक और कप एंड हैंडल है, तो और ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और दोनों का ही अगर आप टारगेट मार्क करेंगे तो टारगेट मैंने ऑलरेडी मार्क करे हैं, तो यहाँ पे कहीं आते हैं। इन दोनों को ही टारगेट आप ऊपर भी मार्क कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और दिख रही है, जो 2 लाइन हमने ड्रॉ करी रेजिस्टेंस पॉइंट की, इस बड़े वाले कप और छोटे वाले कप के रेजिस्टेंस पॉइंट की, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस या सपोर्ट का जोन है, क्योंकि पहले इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे स्टॉक मल्टीपल टाइम, उसके बाद इस पॉइंट को ब्रेकआउट देके बाहर निकल गया, अब यहाँ पे सपोर्ट फेस कर रहा है। अब इसको थोड़ा हम क्लोजली देखेंगे। क्लोजली देखने पे हमें समझ आता है कि ये वाला जो जोन है इन 2 लाइनों के बीच का, इसके ऊपर निकलने में स्टॉक को काफ़ी दिक्कत हुई है। इस जोन में आने के बाद बार बार ये यहाँ से वापस चला गया, जोन से बाउंस होकर, और उसके बाद एक बड़ा लंबा टाइम लेने के बाद, यानी कि एक बड़ा सा कप बनाने के बाद वापस से इस जोन में एंटर करने की कोशिश किया पर नहीं कर पाया। यहाँ एंटर किया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया, और जब इसने ब्रेक किया यहाँ से, उसके बाद से काफ़ी अच्छी तरीके से इसने ग्रीन कैंडल दी और बाहर निकल गया, वापस इस जोन में एंटर हुआ। अब इसको नीचे की तरफ ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यानी कि अच्छा सपोर्ट का काम ये कर रहा है इस जोन के अंदर ये। लेकिन अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो लेटेस्ट टाइम में इसने इस सपोर्ट को जो है ब्रेक कर दिया। लेकिन उसमें एक और अच्छी चीज़ आपको दिखेगी, जो मैंने पहले भी आपको बताई थी, जब भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटता है तो आप उसको बाद देखना है कि उसके बाद क्या हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो अगले ही 2 कैंडल में इसने टोटल रिकवर कर लिया, उसके बाद तीसरी एक और ग्रीन कैंडल दे दिया और वापस से उसी जोन के अंदर आके उसी जोन में करंटली ये मूव कर, ये हमारे को और कन्विक्शन दे देती है इस सपोर्ट वाले जोन को, कि ये सपोर्ट का जोन कितना स्ट्रॉन्ग है, कि उसके नीचे ही आते बाइंग जोन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वापस से स्टॉक जो है बाउंस करके उसी जोन में आ जाता है। अब हमारे पास 3 टेक्निकल पॉइंट है कन्विक्शन बिल्ड करने के लिए कि यहाँ से अप मूव दिखाना है इस स्टॉक ने। वो 3 पॉइंट क्या है? पहला ये जोन, इस जोन के अंदर स्टॉक आके इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने में इसको दिक्कत हो रही है, कोशिश इसने करी थी पर वापस से उससे डबल तेजी से वापस से इस जोन में एंटर कर गया। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है ये जो 2 हमारे पास कप एंड हैंडल बन रहे हैं, ये दोनों कप एंड हैंडल के टारगेट्स अभी नहीं आए, तो इसके टारगेट भी अचीव होने, इसलिए उस टारगेट की तरफ भी ये मेहनत करेगा। जितना इसने यहाँ डिप दिया है उतना ही यहाँ पे भी ऊपर की तरफ मूव भी दिखाएगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि 2016 से ये सपोर्ट बनता हुआ आ रहा था, इस सपोर्ट के पास आके स्टॉक वापस से बाउंस कर गया है अभी लेटेस्ट, और बाउंस करने के बाद वापस से उस जोन में चला गया। तो इतने एनालिसिस से ये उम्मीद लगती है कि यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक करके अपने जो कप एंड हैंडल का टारगेट है एटलीस्ट उसको टच करेगा, और नहीं भी किया तो इसका ऑल टाइम हाई तो यहाँ पे है ही, वहाँ तक तो इसका पहुँचना लगभग रेडी है, क्योंकि ऑल टाइम हाई प्रॉफिट और ऑल टाइम हाई सेल्स पे कंपनी फंडामेंटली है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक बाइंग एंट्री ऑलरेडी मेरी बनी हुई है। शायद मैं एक और बनाऊँ अगर ये इसी जोन पे मुझे मिलती है ज़्यादा टाइम तक, बट फिलहाल मेरी एक बाइंग एंट्री बनी है, देखते हैं आगे क्या होता है।